So Radheshyam ji, we just had been to वृंदावन, आगरा, मथुरा, और जहाँ राधा जी का जो इतना महत्व है, आपके नाम में ही है राधा और श्याम की डिविनिटी. So let's call upon him to hear few words to enlighten us. Radheshyam. कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है. आप कहें तो मैं आज से अपना नाम रुद्राक्ष रख देता हूँ. लेकिन इस शर्त पे कि उनको अपना नाम राधेश्याम रखना पड़ेगा. मैं ऋणी हूँ इस मंच का, इस न्यू एज योग इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा और एक योग रत्न के नाम का एक बड़ा सम्मान, जो इस बहुत प्रेस्टिजियस सम्मान है. बहुत वर्षों से संध्या जी मुझे इस सम्मान को लेने के लिए खत लिखती रही, मैसेज लिखती रही, लेकिन हमेशा मैं बच जाता था कि यह कह कर कि अभी तो मैं ब्राज़ील में हूँ, मैं इंडिया में हूँ ही नहीं. इस बार पकड़ा गया. इस बार मुझे 7 जुलाई को यूएस जाना था 1 महीने के लिए, और मैंने कहा मैं तो आ ही नहीं सकता. लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हुआ कि मेरा भारत में रहना हुआ, और आज मुझे इतना आनंद मिल रहा है. सम्मान तो ठीक है, मैंने इनसे ये कहा था कि अभी मत दो मुझे, 10-20 साल और काम कर लूँ. अभी तो मैं कितना छोटा सा बच्चा ही हूँ अभी. अभी और काम करने तो 20-25 साल काम कर लूँ, फिर देना सम्मान उम्मान. लेकिन इस बात की खुशी है कि इसी बहाने मैं आप सभी से मिल पाया. इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर लोग हैं, इन सभी से मिल पाया. और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक बहुत पुरानी लीनिएज से आप लोग जुड़े हैं. उसी लीनिएज से जिससे मैं जुड़ा हूँ, सुबोध जी जुड़े हैं, संध्या जी, नितिन जी जुड़े हैं. ये लीनिएज बहुत पुरानी है. परमहंस माधवदास जी ने इसकी शुरुआत की थी. वहाँ से योगेंद्र जी और स्वामी कुवलयानंद जी तक पहुँची, और वहाँ से पूरे भारत भर में लाखों लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक योग हमारे आपके माध्यम से पहुँचा और पहुँच रहा है. ये लीनिएज पर आपको गर्व होना चाहिए, इस परंपरा पर गर्व होना चाहिए. ये सम्मान भी उसी परंपरा का है. मैं याद करता हूँ कि जब योग इंस्टीट्यूट में मैंने कदम रखा था, मैं कितना, कहा जाए, एक बेवकूफ़ सा बच्चा, कोई इमेच्योरिटी की भी मतलब पराकाष्ठा ही थी, इतना इमेच्योर था. लेकिन योग के प्रति मेरी जो वैल्यूज़ थी वो प्रूवन वैल्यूज़ थी कि मेरे जीवन बचा ही था उसी से, और मैं सिस्टमेटिकली सीखना चाहता था. और मेरे गुरु ने मुझ जैसे नालायक बच्चे को उन्होंने स्वीकार कर लिया. संध्या जी शायद इस बात से एग्री न करें कि वहाँ पर मैं दिखता था बड़ा लायक सा, लेकिन अंदर कितना नालायक था वो मैं जानता हूँ. अच्छा, ये भी शायद एक जानकारी आप लोगों को दूँ कि मेरे अनेक गुरु रहे हैं. सबसे पहले जो गुरु थे वो स्वामी कृष्ण चैतन्य जी थे, जो एक हठ योगी थे, जिन्होंने मुझे हठ योग की पारंपरिक शिक्षा दी. जो अब कभी आपने फोटोग्राफ में देखा हो या कुछ पुराने वीडियोस देखे हों कि कपड़े की बड़ी लंबी एक पेट में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, ऐसी कठिनाई वाले जितने भी हठ योग होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग मुझे मिली, और वैसे कठिन आसनों की ट्रेनिंग मिली. और वे अचानक से डिसअपीयर हो गए, चले भी गए जीवन से. फिर सिस्टमेटिकली जब सीखने का मन आया, तो मैं योग इंस्टीट्यूट तक पहुंचा खोजते हुए. लंबी कहानी है, लेकिन मैं सोच के आया था कि मैं सुबोध जी से भी कम बोलूँगा. आई विल ट्राई. और हम दोनों की फ़्लाइट भी है अभी जल्दी से निकलने की. तो मैं क्यों लाया ये बात को कि जो जीवन में अनेक गुरु हैं, उसमें जो परम गुरु जिनको मैं मानता हूँ वो डॉक्टर जयदेव जी हैं, जिनको मैं अपने हृदय में रखता हूँ. और उसके बाद में अनेक गुरु हैं, उनमें से एक गुरु मेरी संध्या जी हैं.
यहाँ सुचित्रा जी बैठी हुई हैं, ये भी मेरी गुरु रही हैं। ये हमारे जब टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हम कर रहे थे 1993 में, संध्या जी मुझसे 3 महीने पहले या 2 महीने पहले इनका एडमिशन हुआ था, मेरा 2 महीने बाद में हुआ था। और उस पूरे ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक गुरु मिले, एक घर मिला, एक परंपरा मिली, एक सब कुछ मिला, साथ में एक बड़ी बहन भी मुझे मिली। उनका नाम है संध्या पत्की। इनका हमेशा से मेरे योग के जीवन में एक मेरी मेंटर भी रही हैं, मेरी दोस्त भी रही हैं। और इतनी दोस्ती हम लोगों की थी, मैं अगर उस काल को याद करूं, उस समय को 94, 95, 96, उन 3-4 सालों 5 सालों तक हम लोग घंटों घंटों साथ में बिताते थे, एक दूसरे को शेयर करते थे। जो कुछ मेरे पास था वो मैं इनको देता था, जो इनके पास था वो मैं ग्रहण करता था। और खूब हम लोग किताबें पढ़ते थे, जहाँ से भी जो भी किताब मिल जाती थी, पूरा चौखंबा, मोतीलाल बनारसी दास या जितने भी पब्लिकेशन हाउसेस थे, सब दूर से हम किताबें लाते थे, खूब पढ़ते थे। और आज भी मेरे पास में इनकी दी हुई एक किताब है, मैं बहुत संभाल के रखता हूँ क्योंकि किताबों के कागज़ों की भी अपनी उम्र होती है। तो 94 में इन्होंने एक मुझे पतंजलि योग सूत्र की एक कमेंट्री बुक दी थी, रोहित मेहता की, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। उस पर उन्होंने लिख के दिया था कि दिस प्रेजेंट इज, ये प्रेजेंट, मैंने अपना योग सेंटर कुल्लू मनाली के बीच में शुरू किया था, श्री योगेंद्र इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ योगा 1995 में। तो उसका इन्होंने शॉर्ट टर्म दिया CI ऐसा कुछ था, है ना, तो उसको दिया था। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि बहुत एक साधारण सा बच्चा, और योग क्या कर सकता है ये आपके सामने प्रमाण हूँ मैं। योग को अगर हम जीवन में आचरण में डाल लें तो मैं याद करता हूँ तो बहुत सारे, जब मैं युवा था 14-15 साल का था, तो कई माँ बोलती थी कि अपने बच्चे को इस लड़के के साथ मत रखना, वरना ये इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड। और जो भी हूँ आपके सामने हूँ, जैसा भी दिख रहा हूँ तो ये यात्रा गुरुओं की कृपा से और ऐसी साथियों की कृपा से हुआ है। मैं संध्या जी को अपने बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। और न्यू एज योगा सोसाइटी मेरे सामने जन्म लिया है, मेरे सामने इसका लोगो बना है। मैंने अपने लोगों को, हमारा जो योगा लाइफ ग्लोबल है, इसका नाम, इन सबको अनेकों बार चेंज किया है, अनेकों बार हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया है। लेकिन ये जो लोगो है, ये जैसा 1994 में बना था, ये मेरे सामने घटना है, ये कैसे बना था, क्या बना था, ये वैसा का वैसा ही है। और इतना अच्छे से काम कर रही है। मैंने हम तो बहुत बाद में जागे, ये तो इनको देख करके ही जागे हैं। और 31 साल हुए हैं, हम लोगों के जीवन एक साथ में शुरू हुआ है। और हम लोग 55 लोग, 55 लोग थे उस बैच में। सुचित्रा जी को शायद याद होगा, बड़ा बैच हुआ करता था उस समय, 7 मंथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, 55. I don't know about others, 53, but we too are purely representing the tradition of Indian classical yoga. हाँ, कोई भी हम लोग उसमें बदलाव नहीं करते। ये आखिरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए इसलिए है कि अगर आप सोचते हैं कि हम क्लासिकल योगा में ही रहेंगे तो शायद सफल नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग उसके उदाहरण हैं कि हम शास्त्रीय योग को ही पढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी हम इसी में रहना चाहते हैं, कहीं बदलना नहीं चाहते। थैंक यू, नमस्कार। Thank you so much, Dr. Adesha Mishra ji. Very nice, very insightful. Your thoughts are good.